अमेरिका ने दुनिया के ज़्यादातर देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है। हमारे भारत के निर्यात पे 27% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और इसको लेके पूरे देश के इंडस्ट्रीज में, एक्सपोर्ट हाउसेज में, एक्सपोर्टर्स के बीच एक डर का माहौल है और भारतीय कंपनियों को ये लगता है कि उनके सामान भेजने की लागत अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे निर्यात में कमी आएगी। अब आप सोच के देखिए कि अमेरिका ने चाइना पे 34% का टैक्स लगाया है, जापान पे 24% का टैक्स है, साउथ कोरिया पे 26% का टैक्स है, थाईलैंड पे 37% का टैक्स लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे भी 20% का रेसिप्रोकल टैक्स लगा है, स्विट्जरलैंड पे 32% का रेसिप्रोकल टैक्स लगा है। तो अमेरिका ने तो दुनिया के लगभग सभी देशों पे टैक्स रेसिप्रोकल लगा है। अब जब हमारे निर्यातकों में यह जो डर या घबराहट है कि हमारे निर्यात की लागत बढ़ जाएगी, इससे प्रतिस्पर्धा में भारत का निर्यात कम हो जाएगा। ये भारत के निर्यात की जो प्रतिस्पर्धा है वो दुनिया के जिन देशों से होगा, चाइना से होगा भारत की प्रतिस्पर्धा, थाईलैंड से, कोरिया से, जापान से या यूरोपियन यूनियन से, तो उस प्रतिस्पर्धा में तो रेसिप्रोकल टैक्स उन देशों के ऊपर भी लगा है। तो प्रतिस्पर्धा में हमारे वस्तु की लागत बढ़ जाएगी और हमारा निर्यात कम हो जाएगा। अब इसमें तो एक ही स्थिति में निर्यात कम हो सकता है कि जब दूसरे देश रेसिप्रोकल टैक्स को, परस्पर जो ये टैरिफ लगा है, इसके प्रभाव से बचने के लिए, अपने निर्यात को बनाए रखने के लिए और विकास के लिए वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करे और वो रेसिप्रोकल टैक्स या वो कंपनी जो अमेरिका में सामान बेच रही है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर ले। तो या तो मुद्रा का डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के साथ ही ये इस टैक्स के असर को खत्म किया जा सकता है। तो दुनिया के सारे देश पे इसका जो है जब असर जाना ही है और समान, और मैंने तो एक पिछले वीडियो में स्पष्ट कहा है कि ये तो अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह रहेगा। अमेरिका पूरी दुनिया का जो सॉफ्ट पावर देश था और सारी दुनिया में पूंजीवाद का जिस तरह नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था, ये तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था के नुकसान से सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया के बहुत सारे देशों का जो मुख्य निर्यात है वो अमेरिका को ही होता है। अब अमेरिकन अर्थव्यवस्था में यदि मांग की कमी आती है, क्योंकि अंततः जो रेसिप्रोकल टैक्स की कीमत वो तो अमेरिका के कंज्यूमर को ही चुकाना है। अब भारत के जिन सेक्टर्स पे फिर भी असर आ सकता है, तो देखिए जो सबसे बड़ा असर है, दो सेक्टर जिन पे होगा वह है हमारा आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें तो भारत जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से हम जेनरिक दवाएं अमेरिका को बेचते हैं। हम जेनरिक दवाएं तो समझते हैं कि एक दवा, जैसे कि मान लीजिए कोई वॉच है टाइटन, तो ये हो गया ब्रांड। अब एक वॉच जो है बिना किसी ब्रांड के मार्केट में बिक रहा है, तो उस तरह के प्रोडक्ट जो हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में जेनरिक कहलाते हैं, कि जो किसी ब्रांड वैल्यू में नहीं बिक रहे हैं। कंपनीज जो है सिंपल ही जो मेडिसिन है वो कंपनी का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो ऐसी दवाएं जो है सस्ती कीमत पे बिकती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू की एक अलग कीमत हो जाती है। तो जो जेनरिक दवाएं हैं उस पे, और वैक्सीन जिसका एक्सपोर्ट 2024 में $6.5 बिलियन था, इस पे इसका असर आ सकता है। लेकिन क्या जेनरिक दवाएं तो ऑलरेडी सस्ती होती हैं, इसीलिए जेनरिक है वो। अब जेनरिक मेडिसिन यदि अमेरिका के जो बड़े ब्रांड हैं, चाहे जॉनसन हैं या और दुनिया के बड़े ब्रांड्स जो हैं, उनके मेडिसिन के साथ तो जेनरिक मेडिसिन का कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जेनरिक मेडिसिन तो वो लोग खरीदते हैं जिनको मेडिसिन भी चाहिए और कीमत भी कम देना है, सस्ती मेडिसिन खरीदने में। तो जेनरिक दवाएं अमेरिका मंगाना क्यों बंद कर देगा? यदि किसी और देश से मंगाएगा तो रेसिप्रोकल टैक्स वहां भी लगा है। आईटी इंडस्ट्रीज पे जो हमारी आईटी सेवा प्रदाता कंपनीज है भारत की, जो जैसे चाहे हमारी टीसीएस है, चाहे
इन्फोसिस है, चाहे विप्रो है, चाहे HCL है। अब इन कंपनीज का जो अमेरिका को IT सर्विसेज है उस पर सीधा असर तो मुझे नहीं दिखता। हाँ, इसका दूसरा असर ये हो सकता है कि अमेरिका में जो ये व्यापार युद्ध शुरू होगा अमेरिका के साथ, उसके कारण भारतीय IT सेवा के प्रति अमेरिका में रुचि कम हो सकती है। इस तरह से असर आ सकता है। तीसरा, जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी की हमारा एक्सपोर्ट है, जिसमें हम उसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, पावर जनरेटर्स हैं, ये हम अमेरिका को 2024 में $4.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अब इस पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी भी हमारा, हाँ, उस पे एक असर जेम्स एंड ज्वेलरी पे आ सकता है, क्योंकि 2024 में उसका अमेरिका को निर्यात $7.8 बिलियन था। जेम्स ज्वेलरी अमेरिका में महंगी होगी और उससे जेम्स एंड ज्वेलरी की मांग में कमी आ सकती है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसका जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो $3.4 बिलियन है। जो सी फूड है, जैसे झींगा, मछली और इस तरह की चीज़ें हैं, इसका अमेरिका को एक्सपोर्ट 2.1 इंडस्ट्रीज है। अब इंडिया में मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज में डर है, जबकि इंडिया की जो भी मेन मोटर व्हीकल कंपनीज है, चाहे वो मारुति हो या महिंद्रा हो, टाटा हो, इनमें से कोई भी अमेरिका को बड़ा निर्यात है ही नहीं भारत के मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज का। हम जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज में मेनली ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज जो है वो अमेरिका में निर्यात करती है। मतलब हम ऑटो पार्ट्स बेचते हैं अप्रॉक्स $2.6 बिलियन का, जिसमें खासकर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, ब्रेक है, लाइनिंग है, गियर बॉक्स है, रेडिएटर है, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो इन कंपोनेंट्स पे जो शुल्क लगेगा, इससे ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज पे असर आ सकता है। ऑटो इंडस्ट्रीज के जो बड़े प्लेयर्स हैं, हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट ही नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये जो डर है, हाँ, निश्चित रूप से अमेरिका में इकोनॉमी में, क्योंकि अंततः अमेरिकन सरकार को जो है रेवेन्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारा जो टैक्स है, रेसिप्रोकल टैक्स, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएगा और अंततः वो उस रेवेन्यू की कीमत वहाँ का कंज्यूमर चुकाएगा। जो कंज्यूमर ऑलरेडी इनकम न बढ़ने के कारण अमेरिका में जो एवरेज इनकम ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो गया है, तो कंज्यूमर पे जो असर है वो ओवरऑल अमेरिका के इकोनॉमी में ठहराव ला सकता है, यह हो सकता है। दूसरा तात्कालिक असर जो डॉलर और रुपया का जो एक्सचेंज रेट है उस पे इसका असर आ सकता है कि हमारा रुपया थोड़ा और गिर सकता है, डॉलर की डिमांड, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई व्यापार युद्ध होगा, जब भी कोई आर्थिक संकट होगा या आर्थिक संकट की संभावना लगेगी, वैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि डॉलर स्थिर करेंसी है। तो डॉलर और रुपये के एक्सचेंज रेट पे इसका असर आ सकता है। इसलिए भारत में अर्थव्यवस्था पे बहुत असर मुझे नहीं दिखता, और जो असर होगा भी वो GDP के वो पॉइंट में ही रहेगा, 0.2 या 0.3 का, जो बहुत नॉमिनल है। और इस तरह का असर तो किसी बड़े प्राकृतिक घटनाओं के बाद भी हो जाता है। इसलिए भारत के अंदर जो डर है ना, बेसिकली ये डर का कोई मुझे सेंस नहीं नजर आता। हाँ, सिर्फ अमेरिका यह रेसिप्रोकल टैक्स भारत के ऊपर लगाया होता तो हम पे तो 27 लगा है, चाइना पे तो 34 लगा है, तो चाइना की वस्तु जो वहाँ ज़्यादा महंगी। अब चाइना की सरकार जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसीज है उसको वो डिवैल्यू करती है, तो जो है या अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाती है, तो अंततः चाइना की इकोनॉमी पे भी उसका प्रभाव आएगा। इसलिए ये डर की कोई बात नहीं है। थैंक यू।